जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इधर कई दिनों से मैंने आपको लगातार डिप्रेशन के बारे में ही वीडियोस दी हैं। तो इन वीडियोस को अपलोड करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य रहा है कि आप सभी को मैं डिप्रेशन से अच्छी तरीके से अवगत कराऊं, कि आप सभी ये चीज़ समझ जाइए कि डिप्रेशन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक मानसिक बीमारी है। इसको हल्के में मत लीजिए, इसको नॉर्मल मत समझिए और इसको आम बीमारियों की तरह मत समझिए। ये हर एक बीमारी से हट करके एक मानसिक और बहुत ही हानिकारक और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यदि किसी के अंदर एक बार ये बीमारी घुस जाए तो उसको बाहर निकालना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में पूरे टाइम बने रहिए, क्योंकि किसी भी वीडियो को यदि आप पूरा नहीं सुनते वो समझ में नहीं आता। और ख़ास तौर से जिस टॉपिक पर अभी हमारी बात हो रही है डिप्रेशन, तो इसको अगर आपने ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आज मैं आपको इस अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि डिप्रेशन के संभावित लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण खुद में, अपनों में या अपने परिचितों में देखने को मिले तो ये समझ जाना चाहिए कि वो डिप्रेशन में है या डिप्रेशन अपनी चपेट में उसको ले रहा है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। और आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कुछ भी खर्चा नहीं होता है, ये सब कुछ एकदम फ्री होता है। तो डिप्रेशन के मेन लक्षण, सबसे मेन चीज़, थोड़ी थोड़ी बात का बुरा मानना। यानी कि जब कभी खुद में ये लक्षण मिले या सामने वाले में आपको ऐसा दिखे या आपके किसी परिचित में ऐसा दिखे कि हर एक बात का उसको बहुत जल्दी बुरा लगता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई लॉजिक ऐसा नहीं होता, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता, कोई बात ऐसी नहीं होती जिसका बुरा माना जाए, लेकिन फिर भी हमें वो बुरा लग जाता है। और यदि ये हमारा रूटीन बन जाए, हमारी अंदर हमारी एक प्रक्रिया सी बनने लगे, हमारे स्वभाव में शामिल होने लगे, यानी कि हम डिप्रेशन में हैं। नंबर 2, अपने आप को किसी से कम आंकना। यानी कि हर बात में हमको ये फील होने लगे कि हम बेकार हैं, हम किसी के बराबर नहीं हैं, सब कोई हमसे आगे निकला जा रहा, हम पीछे रह जा रहे हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार हैं। या इस तरह से महसूस होने लगे कि हम नकारा हैं, हर एक काम में नाकाम हैं, हम हर एक काम में असफल हैं, कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह भी डिप्रेशन का एक खास लक्षण है। जब हर एक बात में आपको ऐसा फील होने लगे और ऐसा सोचते सोचते सिर में दर्द शुरू हो जाए या भयानक दर्द होने लगे, यानी कि आप डिप्रेशन में हैं। उसके अलावा हर एक बात में गुस्सा और चिड़चिड़ापन। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी सी बात में हमें गुस्सा आने लगता है। तो ये देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये सभी के लिए बताया जा रहा है कि कभी कभी जब ऐसा होने लगे या अक्सर ऐसा होने लगे कि कोई भी वो बात जो गुस्सा करने लायक ना हो, कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिस पर गुस्सा किया जाए, लेकिन फिर भी हमें गुस्सा आता है, जबकि हम उस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि ये गुस्सा करने वाली बात नहीं थी। यानी कि जब हमारा दिमाग शांत होता है कुछ समय के बाद, तब हम सोचते हैं इस बात पे तो गुस्सा करने जैसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी गुस्सा किया। तो यदि ये बात हमें समझ में आ रही है और हम देख रहे हैं कि हमारा ये स्वभाव बनता जा रहा है, यानी कि हम डिप्रेशन में हैं। तो ये भी एक डिप्रेशन का खास लक्षण है। इसके अलावा अकेले रहने का दिल करे, यानी कि आपका ये स्वभाव बनने लगे कि आपका किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा, किसी को देखने का मन नहीं कर रहा, किसी के पास बैठने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, यानी कि आप डिप्रेशन में हैं। क्योंकि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति यदि कभी उसका माइंड अपसेट है, उसका मूड ख़राब है, तब तो भले ही वो अकेला बैठेगा, वरना वो समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहता है। लेकिन फिर भी यदि हमेशा हर वक्त सिर्फ अकेले रहने का मन करे, यानी कि डिप्रेशन हमें अपनी ओर खींच रहा है, हमारे ऊपर हावी रहा, हमें अपनी चपेट में ले रहा है। रोने का मन करना, जब बहुत ज़्यादा हर वक्त हमारा रोने का दिल करे, यानी कि कोई भी हमसे कुछ भी कह रहा है, हमारा किसी की बात में मन ही ना लगे। कोई हमारे सामने बात कर रहा है, सारा जैसे दिमाग के ऊपर से उड़ता जा रहा है, हमें कुछ समझ में ना आए, हम किसी की बातों में ध्यान ना दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जब माइंड अपसेट होता है या हम अंदर से कुछ परेशान होते हैं, हमारे सामने
कई लोग कुछ भी बात करते रहते हैं तो पूरी तरीके से हमें सुनाई नहीं पड़ती, जबकि हम उनको सुन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऊपर से निकल जाती हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या बातें हुई थी। कुछ समय के बाद यदि उससे संबंधित कोई भी बात हमसे पूछी जाए तो हमें कुछ भी याद नहीं होता, यानी कि वो भी एक डिप्रेशन का ही लक्षण है। तो इस तरीके से ये सारे लक्षण डिप्रेशन के हैं। अब मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश करी है कि ये लक्षण कब क्यों होते हैं। तो यदि आपको अपनों में या अपने किसी परिचित में, किसी भी व्यक्ति में यदि ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से डिप्रेशन में है। डिप्रेशन उसको पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले रहा है, पूरी तरीके से डिप्रेशन हावी हो रहा है। तो तत्काल इससे अलर्ट हो जाइए, इनसे बचने का प्रयास करिए। आप इनसे बचेंगे कैसे, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और मेरी वीडियो में जाकर के आप, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताया है कि आप कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अब क्योंकि डिप्रेशन के सारे लक्षण मैंने नहीं बताए थे वीडियोज़ में, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। अब इसके बाद में मैं कल या परसों में ही एक अगला वीडियो आपको दूंगी, उसमें मैं बताऊंगी किस तरीके से आप खुद से अपने आप को डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। यानी कि डिप्रेशन यदि किसी और में ना देख करके हमें खुद में देखने को मिले और हमें समझ में आने लगे कि हम डिप्रेशन में हैं। और मैं अपनी वीडियो में ये भी बताऊंगी आप कैसे समझ सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं और उससे किस तरीके से अपने आप को बाहर ला सकते हैं। तो मैं ये वीडियो कल या परसों में आपको देने की कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो सच में समझ में आया, अच्छा लगा, आपको लगता है किसी के लिए यूजफुल हो सकता है, किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।